हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और ऐसे विद्यार्थी जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया का कोई भी सिटीजन जो झारखंड से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो झारखंड गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट द्वारा एक एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है जिसको जे सेट यानी कि झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं एक एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पर, नेट का एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है कि आप पूरे इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन 2002 के बाद एक नया रूल आया सेट एग्ज़ाम को लेकर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, कि आप इसके बाद जो भी सेट एग्ज़ाम होगा वो राज्य स्तर पर होगा और राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसियों में ही आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो लगभग जो योग्यताएं, जो सब्जेक्ट्स वगैरह सेट के होते हैं, वही सब्जेक्ट वगैरह सब इसी में शामिल होते हैं। तो थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, एक तो कि कब फॉर्म निकलेंगे और कब ये, और एक थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि ये 2024 में ये फॉर्म निकले थे, ठीक है। तो यही रिवाइज करके वापस इन फॉर्मों को निकाला गया है और आप लोग इसके लिए यदि एलिजिबल हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो अपन थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे है। तो देखिए अभी अपन, तो देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, 16/9/2025 से 6 अक्टूबर 2025, 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 11:45 PM तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एक तारीख एक्स्ट्रा रहेगी, 7 तारीख को आप 5 बजे तक अपना जो भी फीस वगैरह है वो इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगी जो नेक्स्ट डे है 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। आप यदि आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेशन कर सकते हैं। फिर अपन बात करें कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये J80 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और 8/2025, ठीक है। तो ये किसके लिए है ये ध्यान रखना, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड 2024। तो ये ध्यान रखना कि सेट का एग्जाम है वो केवल और केवल ये जो JET का एग्जाम है ये केवल और केवल वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए या जिसने वहाँ पर सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी के लिए है। स्टूडेंट तो ऑल इंडिया लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन ये आपका जेट क्लियर होना चाहिए तभी आप वहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। नेट का जिसका क्वालिफाई है वो व्यक्ति वैसे भी दे सकता है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और आगे देखिए वीडियो नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है, ये 2024 में मैं आपको चर्चा कर रहा था ना पहले, इसका जो नोटिफिकेशन है ये पहले जारी हो चुका है। अपडेट गाइडलाइंस फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ, वापस वही बात कर रहा है कि यदि आपको झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपके लिए नेट के अलावा जो जेट का ऑप्शन है वो रहेगा। तो आगे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं अपन, फीस क्या रहेगी, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या सिस्टम रहेंगे अपन इसमें बात करें। तो इसमें जो चर्चा करेंगे वो ये है कि एक तो जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, ठीक है, एक तो जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर में जो पहला पेपर है वो पहला पेपर वही 50 क्वेश्चन का होता है, 100 नंबर रहते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 200 नंबर का पेपर होता है। तो ये जो आपका नेट का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का उसी पर आधारित है और 3 घंटे का इसमें समय रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना, पेपर के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे अपन बात करें, जो फीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 575 है, EWS 300 है और SC ST के लिए 150 रुपये है। आजकल आप थोड़ा सा एक हम अलग वीडियो के माध्यम से आपको वो भी सूचित करेंगे कि अभी जिन स्टेटों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उन्होंने एक थोड़ा सा अलग रूल किया है कि आपने बाहर का अगर जनरल कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है तो ही आप उन स्टेटों में अप्लाई कर सकते हो, जैसे हरियाणा था, अभी UP है। तो ये एक अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको उसकी और जानकारी दे देंगे। तो ये इसका
एग्ज़ाम का फॉर्म का फीस रहेगा। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब वही सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी नेट के होते हैं, उन्हीं वही सब्जेक्ट्स होंगे। और मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, और जो अंतिम डिसीजन होगा वो इंग्लिश पेपर का माना जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नो नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप गोले सही भरते हैं, गोले यदि गलत भरेंगे तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, बाकी और तो कोई इशू नहीं रहेगा। तो एक जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो ये ध्यान रखना कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 55% है, और बाकी जो भी कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं मास्टर्स में। और जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा और तो मुख्य इंस्ट्रक्शन तो यही हैं कि आप लोगों के जो यूजीसी नेट के अनुसार जो भी नॉर्म्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके लिए कोई, वैसे तो जो नेट के लिए क्वालिफिकेशन की कोई एज नहीं है, तो यहाँ पर भी जेट के लिए कोई क्वालिफिकेशन की एज नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा तो लगभग एक जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये थोड़ा सा देख लेना। जेईटी ऑनलाइन, ठीक है, जेपीएससी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, आप इसके अंदर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट, बोर्ड ऑफ मदर्स नेम वगैरह, आधार कार्ड आपका, और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट जिसमें 55% और अन्य के लिए 50% नंबर। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपके पास होना चाहिए। ये तो ये इसके अलावा ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। वो तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस है इसके अंदर। तो लगभग ये सब चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस के लिए आपके पास वही रहेगा झारखंड के अंदर, झारखंड से बाहर आपको सेंटर नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब जैसे हम बात करें कि विभिन्न राज्य अभी इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि वो सभी अपने सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। तो अभी झारखंड ने निकाल दी है, जम्मू कश्मीर ने इससे पहले निकाला था, तो हो सकता है अभी राजस्थान वगैरह या जो और भी अदर स्टेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए, जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए आपके लिए सेट का एग्ज़ाम फॉर्म निकाल दें। तो इस वीडियो में इतने ही। हो सकता है कि जो राजस्थान सेट एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी आयोजित होने वाला हो, तो उसकी सूचना हम नेक्स्ट वीडियो या जब भी वो आएगा उसके माध्यम से आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।